फवाद साहब, 27वीं आईनी तरमीम जो है उस पर अपोजिशन बड़ी खुलकर तनकीद कर रही है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी आईनी बहरान तो पैदा हो ही गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया गया। आपकी राय क्या है, क्या वाकई ऐसा हुआ? पहली बात तो यह है कि अपोजिशन को छोड़े ना, ये तो पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर सरापा एहतजाज है। पूरा पाकिस्तान उंगश्त बदनदा है कि ये क्या किए इन्होंने। यानी आप देखें कि, और मुझे समझ ये भी नहीं आ रही है कि इसकी जरूरत क्या थी। आपने 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंचेस बनाए थे, उसके बाद कोई फैसला हुकूमत के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वैसे नहीं आ रहा था। और जो ये किया गया है कि आपने सिर्फ एक वो अमीनुद्दीन साहब को और 4-5 और लोगों को जो 70 साल के पेटे में हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या उम्र खिजर लेके आए हैं कि उन्होंने जो है वो सारी उम्र इसके बाद पता नहीं कितना अरसा जीना है। आपने उनको अकोमोडेट करने के लिए पूरा आइन का स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। यानी जिसका ना सर है ना पैर है, लोग इसके ऊपर, वकील इसके ऊपर नाराज हैं, मीडिया इसके ऊपर हैरान है, सोसाइटी इसके ऊपर परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है और कर क्या रहे हैं। पूरी आपने जो हमारी 1887 में ये मौजूदा जुडिशल स्ट्रक्चर बना था, वो आपने 1887 का जो स्ट्रक्चर है वो बदल दिया है, और उसको जो है अभी समझ नहीं आ रही आपने कि करना क्या है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के हवाले से, फवाद साहब आप खुद भी पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के इस्तिस्ना के हवाले से लोग बड़ी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी सज़ाएं काटी हैं। पीपल्स पार्टी का भी अगर माजी का रिकॉर्ड देखा जाए तो बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो इस इस्तिस्ना को आप कैसे देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने ये इस्तिस्ना क्यों लिया? सदर साहब की अगर बात की जाए, आपकी इस पर क्या राय है? जरूरत तो कोई नहीं थी। जरदारी साहब के जो केसेस हैं या नवाज शरीफ साहब के और इनके केसेस हैं वो तो वैसे हमने खत्म करा लिए। वैसे भी यहाँ केसेस जो हैं वो इनके खिलाफ अब क्या होना है या किधर होना है, जो बनाने होंगे तो नए बन जाएंगे। तो वो तो कोई ऐसे और इस्तिस्ना होगा नहीं होगा, उससे अगर आप ताकत में नहीं है तो 1000 चीजें निकल आती हैं। जी आपका इस्तिस्ना हम नहीं मानते, और अगर आप ठीक हैं तो फिर चलता रहता है। तो इस्तिस्ना वगैरह आमतौर के ऊपर इसकी कोई लॉजिक नहीं है। पोलिटिकली नुकसान ही हुआ है, फायदा इसका इनको कुछ हुआ नहीं। और जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस हैं, फॉर एग्जांपल जो अकाउंट्स वाले हैं, मेन तो डर उनको उसी का ही है। तो वो अकाउंट्स में जो बाकी लोग हैं उनके, मतलब अगर फरियाल बीबी हो उनके खिलाफ केसेस चलने हैं तो जरदारी साहब को कितने नफलों का सवाब होगा खुद इस्तिस्ना लेके। वैसे भी अब उनकी एज ऐसी है कि उसमें क्या इस्तिस्ना जो है वो कितनी देर चलेगा। अच्छा, ये चौधरी साहब ये बताइएगा कि शामिद कुरैशी साहब से मुलाकात का जो असल मकसद है वो क्या है? क्योंकि पीटीआई तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रही है। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जी माइनस इमरान खान चैप्टर पे काम हो रहा है। क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? तरीके इंसाफ तो देखिए है ही कोई नहीं ना। असल में इशू ये है कि माइनस इमरान खान की बात तो वो करे ना कि जब इमरान खान माइनस हो सकते हो। इस वक्त तरीके इंसाफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो इमरान खान है और लोग हैं, तो माइनस आपने किसको करना है? तो ये तो ऐसी एक जहलों वाली बात है। दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से ही मुलाकात नहीं हुई, जाज चौधरी साहब से हुई, बाकी लोगों से हुई, और हमारा मकसद सिर्फ ये था कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए, ठीक है, और हम कोई रिलीफ एफर्ट जो है वो कर सकें। इमरान खान को, बुशरा बीबी को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हमको रिलीफ, आई थिंक मेरे नज़र में इसको जो है वो टेम्परेचर नीचे लाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। और हमारी कोशिश यही है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीफ मिले, बशमूल इमरान खान के और बुशरा बीबी के। जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है, जाहिर है उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, उनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। बट नॉनदलेस हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कामयाब होती है या नहीं होती। अच्छा फवाद साहब, ये जो भी आप कह रहे हैं ना कि पीटीआई अभी कहाँ है, चले जो भी आप जिसको भी पीटीआई कह रहे हैं, मौजूदा पीटीआई बहरहाल ये सवाल पूछ रही है कि अगर मौजूदा जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनको अगर मुलाकात नहीं करने दी जा रही बैरिस्टर गौहर साहब को, तो आपको कैसे करनी दी गई? इसीलिए हमारी मुलाकात मुमकिन हो सकी है कि हम जब गए हैं तो हम पहले इजाज़त लेके गए हैं, और हम उनसे जो हमारी मुलाकात भी हुई है, जो 40-45 मिनट जारी रही, एजाज चौधरी साहब से 40-45 मिनट जारी रही, उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम कैसे लाया जा सकता है और उस तरफ हम मजीद इकदाम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपने सियासी दर्जारत कम करने के हवाले से बात की एक टीवी शो में। आपने कहा कि जी इससे दोनों साइड के जो लोग हैं उनको बैठना पड़ेगा, यानी हुकूमत बैठे, पीटीआई बैठे। तो क्या पीटीआई भी तैयार है? आपने कहा कि हुकूमत बैठने के लिए तैयार है।
तरीके इंसाफ में तो देखे ना, एक इनसिक्योरिटी है ना, वो लोग समझते हैं कि ये लोग एक्टिव हो गए तो फिर पता नहीं हमारी जो पोजीशंस है उनका क्या बनेगा। पेटी पॉलिटिक्स बेसिकली। और इन लोगों को यही खौफ नहीं जा रहा कि ये लोग आ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, और अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो फिर हमारी क्या पोजीशन होगी। सो बेसिकली इनसिक्योरिटी और पॉलिटिकल पेटी जो सोच है उसकी वजह से तनकीद हो रही है। अदरवाइज तो देखे ना, अगर लेट्स से जी आप मुखालिफ भी हैं पीटीआई के और इमरान खान के, और आप कह रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करें, इमरान खान को रिहा करें, तो पार्टी की पूरी क़यादत को तो उसके पीछे खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए बिल्कुल सही बात है, और अगर कोई हमें नया लाए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो गंगई उल्टी बह रही है और आपके सामने है कि देख रहे हैं आपके, वो कह रहे हैं कि ये क्यों कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करें। मैंने इसका क्या बंदा जवाब है। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़, अभी जो मौजूदा सियासी जमातें हैं, हुकूमती जमात की बात कर लें, इनकी बड़ी आइडियल सिचुएशन है, तो पीटीआई ऐसी क्या पेशकश कर सकती है कि वो इनके साथ बैठेंगे? मतलब आपको नहीं लगता कि हुकूमत को क्या ज़रूरत है? ये बात यह है कि मुज़ाकरात इसलिए होने चाहिए, पॉलिटिकल टेम्परेचर इसलिए नीचे लाना चाहिए कि तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर 40-50 हज़ार रुपए से 2.5-3 लाख रुपए कमाने वाले लोग जो हैं उनकी कमर टूट गई। हमारा जो किसान है उसको समझ नहीं आ रहा कि उसने जिंदगी गुजारनी कैसे। सही। हमारा जो टेक्सटाइल ओनर है उसको उसकी इंडस्ट्री बंद हो गई है। हमारा जो वर्कर है, मिडिल क्लास वर्कर है, हमारा जो प्रॉपर्टी के साथ एफिलिएटेड लोग हैं, गर्ज ये है कि आप उन तमाम जिसको हम सफ़ेद पोश तबका कहते हैं उनकी हालत का आप अंदाज़ा लगाएं, वो बहुत बुरी है। और ये हुकूमत उस वक़्त तक इस तबके को रिलीफ नहीं दे पाएगी जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे नहीं होगा। सही। और इसलिए इस हुकूमत को बातचीत करनी चाहिए कि इमरान खान बहुत बड़ा फिनोमेना है। जब तक आप उनके साथ बातचीत नहीं करते, आप खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं आ सकता, बलूचिस्तान में अमन नहीं आ सकता, पाकिस्तान की एक यूनिफाइड पोजीशन नहीं बन सकती। लिहाजा इसलिए अहम है कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आगे बढ़ा जाए। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ज़रा ये समझाइएगा कि चूँकि आप तो पीटीआई में रहे भी हैं इतनी देर, पीटीआई को इस ऐसे हालात में कौन सी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा कम हो सके और ये अपनी जमात को और बानी चेयरमैन को मुश्किलात से बाहर निकाल सकें? देखिए, पहले तो अभी देखना है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इसके ऊपर लॉयर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, जो अभी मेरे ख्याल में काफ़ी सख्त रद्द अमल जो है वो आ रहा है। ठीक है। और इसके बाद अल्टीमेटली जो देखना पड़ेगा कि इस रद्द अमल को कैसे जो है वो हुकूमत मैनेज करती है। और तहरीक इंसाफ में इमरान खान वाजे कर चुके हैं कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और उनका मौक़िफ़ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और उस तरफ बढ़ने के लिए हमें एक बड़ी पॉलिटिकल इत्तेहाद की ज़रूरत है, जो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, जो नहीं बन पाया। बट नॉनदलेस आई थिंक दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन की मौसर ताकतों को साथ में लाए और एक बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाए।